हेलो एवरीवन। मैं नीरज सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम यूनिट 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पुराने सारे वीडियोस के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट HCF ऑफ 306,657 इज इक्वल टू 9, then find LCM of 306 and 657। हमारे पास में बच्चों HCF दिया हुआ है दो नंबर्स का 9 और हमको LCM फाइंड आउट करना है। देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन, जो हमारे पास गिवन है HCF ऑफ 306, 657 is equals to 9। Now we know that LCM into HCF is equals to product of two numbers। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमारे LCM into HCF is equals to product of two numbers था, ये हमको प्रूफ करना था। इसी फॉर्मूले में हम LCM हमको फाइंड आउट करना है। HCF की वैल्यू दी हुई है हमारे पास में 306 और 657 की वैल्यू दी हुई 9, यहाँ पुट करेंगे। सो LCM इंटू HCF की वैल्यू है 9 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन कौन से हैं? 306 है एक नंबर और दूसरा नंबर है 657। इन दोनों का जब हमने प्रोडक्ट किया तो हमारे पास में प्रोडक्ट करने के बाद में आंसर आया 201042। 9 को हमने डिवाइड में भेजा, सो LCM इज इक्वल्स टू 201042 डिवाइडेड बाय 9। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। Therefore 201042 divided by 9, so 9 2s are 18, then 21042, again 9 2s are 18, then 3042, 9 3s are 27, then 342, again 9 3s are 27, then 72, 9 8s are 72, 0। हमारे पास यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 हो जाएगा और हमारा क्वोशिएंट 22338 हो जाएगा। दैट मीन्स जब हम 201042 को 9 से डिवाइड करेंगे हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 22338। ये हमारा LCM ऑफ टू नंबर्स फाइंड आउट हो चुका है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। Check whether 6 raised to power n can end with the digit 0 for any natural number small n। यहाँ पर आपको बताना है कि 6 की पावर n जो होगा क्या वो 0 डिजिट से एंड होगा, जहाँ पर n एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 होता है, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। यहाँ हम अगर देखें तो सॉल्यूशन में अगर हम 6 की पावर n की बात करें तो 6 की पावर n में n हमारा नेचुरल नंबर है, यानी 1 2 3 एंड सो ऑन। जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 की पावर 1 वो 6 हो जाएगा और 6 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 3। यहाँ पर आप करके देख सकते हैं। 6 को हमने जब डिवाइड किया 2 से, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। इसी तरह से अगर हम जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। 6 क्रॉस 6 दैट मीन्स 36 और 36 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट अगर करेंगे तो 2 से ये जाएगा, सो 2 1 ज़ा 2, देन कैरी आया 1, 8 2 ज़ा 16, देन अगेन ये 2 से आएगा तो 9 टाइम जाएगा, देन 3 से आएगा
3 3 ज़ा 9, देन 3 से आएगा 3 1 ज़ा 3। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन बना वो बना 2 स्क्वायर क्रॉस 3 का स्क्वायर। अब देखिए एक बात यहाँ पर क्लियर है बच्चों कि 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 आएगा। देखिए 6 स्क्वायर यानी 36 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 का ही कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर हम बात करें वो नंबर्स जिनके एंड में 0 डिजिट आता है, वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। लास्ट में देखिए एंड हो रहा है हमारा 0 डिजिट से। अगर हम 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये होगा 2 क्रॉस 5, और जब हम 100 का करें तो ये होगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5। अगर इन दोनों को हम गौर से देखें तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ पर 2 3 का कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स कि 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 जो हमारा नंबर है वो मिसिंग है। देयरफॉर 6 का जो फैक्टराइजेशन होगा उसमें 2 और 3 का कॉम्बिनेशन होगा, ना कि 5 का। इसीलिए 6 की पावर n हमेशा 0 डिजिट से एंड नहीं होगा। ओके बच्चों, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं। स्टेटमेंट है, इट इज क्लियर दैट द प्राइम factorization of 6 raised to power n contains the prime 5 which is not possible because the only prime in the factorization of 6 raised to power n are 2 and 3. So number 5 is missing in prime factorization of 6 raised to power n. Hence we can say that 6 raised to power n cannot ends with digit 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। 6 की पावर n में जो हमारा फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो 2 और 3 के फॉर्म में होगा। इसमें नंबर 5 मिसिंग है, इसीलिए 6 की पावर n कभी भी 0 डिजिट से एंड नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अब ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स बने वो कहलाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पर 2 पेयर्स हमारे पास दिए हुए हैं, हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे पेयर्स को। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पेयर को, जो है 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13। यहाँ से एक बात क्लियर है कि 13 कॉमन आ रहा है, कॉमन हमने इसको निकाल दिया। हमारे पास बचा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। 7 इंटू 11 77 हो जाएगा, 77 प्लस 1 हमारा 78 हो जाएगा। तो 13 इंटू 77 प्लस 1 78, और इसके मल्टीप्लाई में भी 1 होगा। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बने। तो यहाँ पर देखिए हमारे 3 फैक्टर्स बन रहे हैं, मतलब ये नंबर हमारा कंपोजिट नंबर होगा। अब सेकंड पेयर की बात करेंगे। सेकंड पेयर है हमारा 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस
4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 5। यहाँ से 5 हमने कॉमन ले लिया दोनों से, दोनों पेयर में से 5 कॉमन जब हमने लिया तो हमारे पास बचा 7 क्रॉस 6 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 1, क्योंकि 5 हमारा कॉमन आ चुका था दोनों से। अब जब हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 5 मल्टीप्लाई बाय ये हो रहा है, सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद में 1008 प्लस 1, 1008 प्लस 1 हमारा हो जाएगा 1009, और इसके भी मल्टीप्लाई में 1 है तो ये भी हमारा कंपोजिटिव होगा, क्योंकि इसमें भी मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13 एंड 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 5 आर आवर कंपोजिट नंबर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। There are a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया उस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट्स का टाइम ले रही है, जबकि रवि उसी सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए 12 मिनट का टाइम ले रहा है। दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम में मूवमेंट करते हैं, तो आपको ये बताना है कि कितने मिनट बाद वो जहाँ से चले थे उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर मिलेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें हम 18 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, और 12 का 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 18, 12 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3, दैट मीन्स 36। इसका क्या मतलब हुआ कि आफ्टर 36 मिनट्स दे विल meet again at the starting point.